प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस करना चाहता हूँ, ब्लेसिंग घोषणा करना चाहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु नासरी, आज ये प्रार्थना सभा में इस प्रभात में दुनिया के कोने कोने से आपने अपने बच्चों को एकत्रित किया है और कर रहा है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज सोमवार है और ज़्यादातर लोग एतवार के प्रार्थना में भाग लिया, आशीष और कृपाओं को प्राप्त किया प्रचुर मात्रा में। प्रभु का हम धन्यवाद करें। और आज से हम अपने कामकाज में लगने वाला है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए इस वक्त इस छत्र छाया प्रार्थना में मॉर्निंग ब्लेसिंग प्रेयर में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी, इनके जीवन में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, ये विश्वास में सुदृढ़ हो जाए, इनके हर काम आपकी इच्छा के अनुसार हो, आपके वचन के अनुसार हो। आमीन। आज प्रभु आपके और मेरे सामने वचन रख रहा है। मार्कुस का अध्याय 5 पद संख्या मैं 25 से पढ़ना चाहूँगा। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वचन में हमने देखा एक स्त्री 12 वर्षों से रक्तवान की बीमारी से पीड़ित थी। मतलब काफी साल बीत गया है एक बीमारी के कारण। बिल्कुल इसी तरह परेशानियों से पीड़ित होकर आप भी प्रभु के पास आए होंगे। सालों से बीमार हैं। यही बीमारी हो सकता है, दूसरे कोई बीमारी हो सकता है, दूसरा कोई हालात हो सकता है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं आपके पास। इस औरत के बारे में मार्कुस के सुसमाचार में विस्तार में लिखा है। वो अनेक वैद्यों के पास गए, पूरे पैसा खर्चा किया, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी और बीमारी बढ़ती गई। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालात देखिए। आपने भी बहुत समय से प्रार्थना करते आए होंगे, बहुत वैद्यों के पास गया होगा, कई बार बाहर जाने के लिए आपने फाइल लगाया होगा, सालों से एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहा है, एक प्रमोशन के लिए तरस रहा है, नवेना प्रार्थनाएं बहुत किया है, आपने सर्जरीज किए, ऑपरेशंस किए, मेडिसिन खाए, एक बच्चे का वरदान के लिए, एक बेटे के वरदान के लिए हमने हर कोशिश किया है। दुनिया में जो भी अवेलेबल है सारे सोर्स को आपने ट्राई करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। आप दुख और निराशा में आ गया, डिप्रेशन में आ गया है। अगर इस औरत के हालात में मैं आ जाता हूं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं आगे सोचूंगा
कि आगे मर जाना ही अच्छा रहेगा, जीना नहीं। क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं रह गया, कोई हॉस्पिटल नहीं रह गया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जिसके पास मैं गया नहीं। कोई चर्च नहीं छोड़ा, कोई तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा, कोई नोवेना, कोई रिट्रीट, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सब कुछ करके देखा, थक गया। पर प्यारे भाई और बहनों, वचन में एक सुंदर सा चीज लिख के रखा है। जब इसके हालात इतने गंभीर हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वचन में लिखा है उसने ईसा के विषय में सुना था। वचन 27 में, मार्कुस 5:27 में लिखा है उसने ईसा के विषय में सुना था। शी heard about Jesus। उसने क्या सुना होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने क्या सुना होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे भाई बहनों। सुनने के लिए कोई सुनाने वाला होना चाहिए, सुनने वाला वचन पर ध्यान रखना है। रेवलेशंस प्रकाशना ग्रंथ उसका पहला अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, धन्य है वह जो ये भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान रखते हैं। ट्रिपल ब्लेसिंग्स पिछले दिन भी मैंने आपको कहा। इस औरत ने ईसा के बारे सुना है। वो क्या सुना होगा? यीशु ईश्वर है, यीशु चंगा करता है, यीशु पानी के ऊपर चलकर जाने वाला है, कोढ़ियों को साफ करता है, अंधों को दृष्टि देता है, अबदूतों को निकाल देता है, 5 रोटी से 5,000 को खिलाने वाला है, यीशु मसीहा है। हालेलुया, ईश्वर के पुत्र है। क्या क्या नहीं सुना होगा प्यारे भाई बहनों। यीशु यानी मसीहा अनंत जीवन देने वाला, स्वर्ग लेकर जाने वाला। क्या क्या सुना होगा? इसने ईसा के विषय में सही सुना है, इसलिए वो सुनकर नहीं बैठ रहा है, वो निकल रहा वहां से। आज मैं भी निकलूंगा प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए मैं निकला है। आज ये वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, मुझे विश्वास है। वो सुनकर आई, भीड़ में आई, किसी का परवाह नहीं कर रहा है, अपने विश्वास को लेकर आई। वो घर से कहीं निकल नहीं सकती थी, किसी को टच नहीं कर सकती थी। सब कोई मतलब कोई भी उसको टच करेगा, सारे अनक्लीन हो सकता था, अशुद्ध हो सकता था। ऐसे स्त्रियां कभी बाहर निकल नहीं सकती थी उस जमाने में, खास करके। तो फिर इनके विश्वास ने सब कुछ अनदेखा कर दिया। उसने सिर्फ यीशु और उसके कपड़े उसको नजर आए, क्योंकि उसने मन ही मन बोला अगर मैं उसके कपड़े भर छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊं। वो आई, उसके कपड़े को छुआ, उसी क्षण उस रोग से वो मुक्त हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करेंगे। आज आपका बारी है, मेरा बारी है। उस यीशु के जो विश्वास के साथ आया ना, एक वचन काफ़ी है। विश्वास के साथ आए, एक ब्लेसिंग काफ़ी है। विश्वास के साथ आया, एक नज़र काफ़ी है, एक टच काफ़ी है। उसने यीशु से कुछ बोला नहीं, उसने यीशु से कुछ मांगा नहीं, पर यीशु को टच किया। यीशु को भी, उसको भी कपड़े के पल्ले को छुआ, ताकि यीशु पूर्ण उससे अशुद्ध ना हो जाए। कपड़े के पल्ले को इसलिए छुआ है ताकि वो अशुद्ध ना हो। पूरे कपड़े को छुआ ना, यीशु अशुद्ध हो सकता था यहूदियों के नियम के अनुसार। इस औरत ने ऐसा नहीं किया, पर वो पल्ला ही काफी रहा। यीशु से शक्ति निकल आई। शी ड्रू पावर आउट ऑफ जीसस। व्हाट अ टच। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपना संकट, परेशानी लेकर आपके पास आता हूं। प्रभु, बड़ा कर्ज है। आपका एक वचन आज मुझे एक कर्ज से आजाद करेगा। मेरा ये संकट प्रभु दुनिया में कोई भी दूर नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। एक वचन आज, आपका एक वचन मुझे चंगा करेगा।
क्योंकि आपने कहा प्रभु तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। ऐसा विश्वास मेरे अंदर दे अब्बा, मैं विश्वास कर सकूं कि मेरा खुदा, मेरा यीशु आज मुझे चंगा करेगा। प्रभु प्रेगनेंसी में है, बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं है बोल रहा है प्रभु जी, बच्चा अब नॉर्मल है करके बता रहे हैं, बच्चा ठीक ठाक नहीं है, बच्चे में कमी आया है, बच्चे को अबॉर्ट करवाओ। पर प्रभु मैं नहीं करने वाला। मैंने सालों पहले किसी का गवाही सुना, वो बहन कह रही थी, वो खुद नर्स है, वो कह रही थी डॉक्टर ने स्कैनिंग करके बताया बच्चे का नाक नहीं है, नो नोस, बच्चे जन्म भी लेगा उसका कोई नाक नहीं रहेगा। तो कितना बुरी बात है। सभी ने कहा उससे बच्चे को खत्म करो, अबॉर्ट करवाओ, पर उसने कहा नहीं। उसने प्रार्थना की, उस प्रभु पर विश्वास किया जो उससे बच्चे देने वाला था, और उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिनका प्रभु ने पूरे तरह से एक नॉर्मल नाक दिया है, नोज दिया है, और बड़ी होगी अभी। मैं पर्सनली जानता हूं उस परिवार को, उस बेटी को भी। अगर वो नाक नहीं करके उसको खत्म किया जाता होता, वो बच्चा आज कोई देखता नहीं उसको, एक गवाही नहीं सुनता कोई। प्यारे भाई बहनों, जो डॉक्टर कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, वो नहीं, परमेश्वर का वचन जो कहता है यही मायने रखता है। विश्वासी ऐसे ही चलेगा। विश्वास करो, बच्चा ब्लेसिंग है, रिसीव करो। प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है कई लोगों को, बच्चे के वरदानों से ब्लेसिंग दे रहा है, पारिवारिक लाइफ में ब्लेसिंग दे रहा है, शादी की रुकावट दूर कर रहा है। रिसीव करते जाओ, इस वचन को रिसीव करते जाना। यीशु के बारे सुनना है, विश्वास के साथ आना है। आज विश्वास के साथ एक वचन सुनो, आज ये आपके जीवन में उद्धार का कार्य करेगा। आपके नौकरी में ब्लेसिंग आएगा, टूटे परिवार को फिर जोड़ेगा, टूटे रिश्ते को जोड़ेगा, तलाक दूर करेगा प्रभु। यीशु नासरी, आपके वचन में ताकत है, क्योंकि लिखा है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये वचन सुनने वाला एक एक को छू ले अब्बा। मैं नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु गलत संगति में बैठता है, गलत रिश्ते रखते हैं, बच्चों को अबॉर्ट करवाते हैं। प्रभु जी ऐसे पापों से इनको बचाइए, व्यभिचार के पाप से, पोर्नोग्राफी से, मस्टरबेशन से, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से जो रिश्ता रखते हैं, जो बाइबल के खिलाफ है, प्रभु के खिलाफ है, ऐसी बातों से प्रभु हमारे नौजवान दूर रहे। आशीष आ जाए प्रभु, अभिषेक आ जाए। प्यारे यीशु नासरी, परिवारों को ब्लेस कर, माता पिताओं को ब्लेस कर, छोटे बच्चों को ब्लेस कर अब्बा। प्रभु जी जिनके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग दीजिए। प्रमोशन में ब्लेसिंग दे प्रभु जी। प्रभु एक्सीडेंट से बचाए, दुर्घटनाओं से प्रभु जी दूर कर। इन सबको प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाइए। प्रभु जी आज मैं इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करता हूं। इनके जीवन के सिचुएशन कुछ भी हो, जो भी हो, उस औरत के समान आपके पास आने का, विश्वास के साथ आकर एक वचन सुनने की कृपा दे। आज के वचन से इनके जीवन के परिस्थितियों में इनको उद्धार दे, इनको कृपा दे, आशीष दे, बरकत दे, और इनके जीवन को बिल्कुल नया करके रखे। प्रभु
आत्मा का अभिषेक से भर दे। तो हम मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आपको सुरक्षित रखें, आपको संभाल कर रखें, हर बुराई से, दुर्घटना से और अचानक मृत्यु से, हर प्रकार के आर्थिक समस्याओं से, धोखे से, कर्ज से प्रभु आपको हमेशा अपने पावन हाथों में संभाल कर रखे। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम सब मिलेंगे। प्यारे भाई बहनों, आपसे एक विनती है कि आप लोग समय पर ज्वाइन करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि और प्रार्थना को छोटा करें। जितना प्रभु कृपा दे रहे उसके हिसाब से और छोटा होते जाएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक ब्लेसिंग प्रेयर हो जाए आपके लिए। मॉर्निंग में आपको एक वचन मिले, एक ब्लेसिंग मिले, एक प्रार्थना मिले, बस ये काफ़ी है। तो इसलिए मेरे साथ जुड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि हम वो ब्लेसिंग का पात्र बने। इसका ध्यान रखिएगा। कल सवेरे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए, एक दूसरों को प्रार्थना में याद करिए। मैं आपको याद करके प्रार्थना करता रहूँगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।